के दोपहरी सैया जरेला जमीन हमका पोरवा में लेला राजा। महबूबा को साहिब किला पे घुमाने नहीं ऐसा कोई बात और हम रंगे हाथ इनको पकड़ लिए हैं। अब एक गमछे से क्या कर रहे हैं, मुंह ढक रहे हैं। अब क्या बोले, विवादे होगा कुछ बोलेंगे। जलने लगा आसमां ये हाय मेरा पहला पहला प्यार है। आज तो मन गदगद बाटे राजा। कहाँ कहाँ गए थे? इका देख लिया। ज्यादा लग रही है। पीछे स्विमिंग पूल है। बाइक से कैसे पहचाना है? अरे हम तो पहचानो नीचे बैठा है, झूठ बोल रहे हैं। हाँ ये बात सही है। धन्यवाद भाई। अगर 30 रुपए किलो लेंगे देंगे तब बाद मिलेंगे भाई, बस। हाँ, मुझे भी पता है कि हर दिन परफेक्ट नहीं होता है और ना ही उसे हम हर दिन परफेक्ट बना सकते हैं, लेकिन मेरा प्रयास यही रहता है कि कम से कम मैं अपने टाइम टेबल के लगभग में रहूं और यही मेरा प्रयास मुझे हर दिन आगे बढ़ा रहा है। मुझे भी लगता है, मैं भी अकेला फील करता हूँ, मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि शायद मैं बाकी सारे लोगों से पीछे हूँ। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ब्लॉग में। अभी सुबह के बज चुके हैं 5:30। मैंने उठाए अपने जूते और निकल लिए ग्राउंड के लिए। तो ये हमारा 9वां ब्लॉग है और अभी तक हम 9 दिन लगातार कंटिन्यू अपने टारगेट पे लगे रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने आप को दृढ़ संकल्पित किया है और उसमें बांधने की कोशिश की है। चाहे जो हो जाए, सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी हेल्थ है। अगर मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि हेल्थ मुझे सुबह सुबह एक फ़्लो देता है बाकी सारी चीज़ों को करने के लिए। तो ये रहा हमारा जौनपुर का वाजिदपुर तिराहा, जहाँ से लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पे मेरा टीडी ग्राउंड है। अब उस टीडी ग्राउंड पे हम पहुँचते हैं तो आप देख सकते हैं कि सुबह का एनवायरनमेंट कैसा है। सारे व्हीकल्स रेडी हैं, वो अपने आयात निर्यात पे वर्क कर रहे हैं। और देखो यार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी लाइफ परफेक्ट चल रही है, लेकिन हाँ, मैंने एक चीज़ ठाना है कि जैसे भी हो मुझे भी अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाना है और हर दिन मुझे प्रोडक्टिव बनाना है। हर दिन उस चीज़ को मुझे पढ़ना है, करना है जो मेरे टारगेट के लिए ज़रूरी है। तो मैं अपने सपने के लिए रोज़ थोड़ी थोड़ी क्या एफर्ट कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। और यहाँ से मेरी रनिंग ख़त्म होती है। अब रनिंग ख़त्म करने के बाद मैं चलूँगा अपने जिम, क्योंकि वो भी एक ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि मेरी वेट लॉस की जर्नी भी साथ चल रही है। तो मेरा रूम पार्टनर नितिन भी आया हुआ था, क्योंकि साथ मिलता है ना तो रनिंग बड़ी अच्छी खासी हो जाती है और कई बड़े भैया लोग भी मिल जाते हैं। और यहाँ पे पता बहुत सारे ये मेरे जूनियर्स हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो पीछे दौड़ रहे हैं। ये भी कंटिन्यू नहीं थे, लेकिन जब हम लोग रनिंग आते हैं तो देखने के बाद इनको भी एक सीख मिलती है और ये भी कंटिन्यू रनिंग आते हैं। तो वहाँ से मेरी रनिंग ख़त्म हो जाती है। मैं रनिंग को प्रॉपर अच्छे से ख़त्म करके अब निकलता हूँ जिम के लिए। तो यहाँ से फिर अब हम जिम के लिए निकलते हैं। आसपास का एनवायरनमेंट थोड़ा देखते हैं तो कूल फील होता है। तो ये रहा हमारा जेसी चौराहा, जो कि एक तरीके से सारे ट्रांसपोर्टेशन का एक नोड है। यहाँ से हर जगह बसें जाती हैं। आप सुबह के टाइम अगर यहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से कई दूरियों तक बसें जाया करती हैं। तो ये कुछ गाड़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं कि मतलब कचड़े की भी इतनी ज़्यादा डिमांड है कि लोग कचड़े को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि मतलब दुनिया में कितना कंपटीशन है यार, और इस कंपटीशन को फाइट करने के लिए हमें हर दिन एफर्ट करना होगा। तो आज हमारे जो जिम का वो 24 डे है। तो आज मैं फिर से कंटिन्यू लगातार हूँ। अब देखता हूँ कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मेरी बॉडी में। लगभग 1 महीने की जर्नी मेरी कंप्लीट हुई है, अब धीरे धीरे कंप्लीट ही होगी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 2.5 घंटे या 2 घंटे का टाइम मैं स्पेंड कर रहा हूँ और मुझे इतना तो महसूस हो रहा है कि मेरी बॉडी में थोड़ी ताकत हुई है, स्ट्रेंथ भी बढ़ी है, कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हुआ है और डेली आने की हैबिट भी बनी है। तो उससे एक सबक मिलता है कि कहीं ना कहीं प्रयास कर रहा हूँ तो परिणाम अच्छा ही होगा। और इसके लिए तो मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा था कि चाहे जो हो जाए मुझे अपने आप को मजबूत बनाना है और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाना है। क्योंकि अगर आपका फिजिकली आप स्ट्रॉन्ग है तो मेंटली आप स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी हो जाएंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने रूम पे और यहाँ से बर्तन वगैरह थोड़ा साफ़ करना है। बर्तन वगैरह हमने साफ़ कर लिया है
और खाना भी बनाना है। तो खाना खैर अभी हम नहीं बनाएंगे, अभी हम चलते हैं लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी में मेरा वो क्या बोलते हैं, मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम कल सेमेस्टर का है, तो उसके लिए भी मुझे पढ़ना है। तो ये आसपास की बागवानी थोड़ी सी देख के मतलब एक तरीके से अच्छा लगता है। तो हम ब्रश कर लिए और ये थोड़ा सा 1 केजी चना ले लिए, क्योंकि भाई फिज़िकली हेल्थ कर रहे हैं तो उसके लिए चना एक तरीके से प्रोटीन का बहुत ही अच्छा ज़्यादा स्रोत है और ये भूख को थोड़ा कंट्रोल करता है। तो चार्जर ले लिए हैं, पास में मेरी लाइब्रेरी है, हम निकल पड़ते हैं लाइब्रेरी में। देखो, पढ़ाई के साथ कभी निराश नहीं होना है, क्योंकि पढ़ाई समय मांगती है और वक्त लगता है, क्योंकि बिना वक्त के कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं अभी उसी वक्त को देने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिरकार क्या हो सकता है, जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा। तो अभी मैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आंसर राइटिंग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और आपको एक सीख दे रहा हूँ कि आंसर राइटिंग अगर आप करते हैं तो 3 फॉर्मेट में आंसर राइटिंग करिए। पहले इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, फिर मेन मेन भूमिका जो होती है, उसके बाद कंक्लूजन। तो ये हमारे गांव से हमारे कुछ दोस्त हमसे मिलने के लिए आए थे और मम्मी ने आटा भेजा है, तो थोड़ी सी मस्ती इनके साथ भी हो गई। हेलो गाइस, नमस्कार। नमस्कार। अरे तो आज ये युगांडा से हैं, ये सिंगापुर और वेस्ट इंडीज ब्रो। और वो वेस्ट इंडीज से, मतलब इतने दूर दूर के लोग हमसे मिलने आ रहे हैं। और ये जॉनी सिंह के पड़ोसी हैं, उनके बगल रहते हैं। बाल बड़ा हो गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंटरनेशनल लेवल के लोग भी हमसे मिलने आ रहे हैं। तो ये एक टी शर्ट पुराना था। जितनी भी जमाखोरी, जितना भी लूटपाट होगा, सब आपस में बांटेंगे और सुरक्षा के साथ। जहाँ हाँ, डाकुओं को मैंने एड्रेस पता बता दिया है, शाम तक ये खजाने और माल को लूट के लेकर पहुँचेंगे। जाइए, बाय। तो अभी बज चुके हैं 11:45 और मैं अब निकलता हूँ अपने रूम पे थोड़ा सा रेस्ट एंड कुछ खाने के लिए। कुछ खाने के बाद फिर से हम आएंगे, क्योंकि रेस्ट लेना भी ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ रेस्ट बहुत ज़रूरी है। और मैं क्या करता हूँ कि हर 1 घंटे पढ़ने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ और भोजन भी अपना बिल्कुल नॉर्मली रखा हूँ, क्योंकि जितना अच्छा आपका खाना रहेगा उतना अच्छा आपका मन रहेगा। इसलिए सिंपल दाल चावल रोटी ही खाना है, ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है। जैसा आपका अन्न रहेगा उसी तरीके से आपका मन रहेगा। तो मैंने खाना पीना ख़त्म कर लिया, फिर से हम चलते हैं लाइब्रेरी अपने अगले टास्क को कंप्लीट करने। तो वहाँ से पढ़ाई ख़त्म हो जाती है। अब हम आ जाते हैं रूम पे, क्योंकि अब बज चुके हैं 2 और 2 से 3 के बीच हम थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। हमने नहा लिया है, नहाने के बाद फिर बज चुके हैं 4। अब हम चलेंगे अपने होम ट्यूशन के लिए। तो हम निकल पड़ते हैं होम ट्यूशन के लिए। होम ट्यूशन की जर्नी भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और कभी-कभी मुझे भी थोड़ा सा एक तरीके से अपसेट महसूस होता है कि मतलब मुझे इतनी दूरी जाना पड़ रहा है और मुझे मेहनत भी इतनी करनी पड़ रही है, बट थोड़ी इनकम अर्निंग थोड़ी कम है ना, सो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमारे पास जो भी अपॉर्चुनिटी है हमें उसे एक्सेप्ट करना है और करना है, बाकी आगे देखा जाएगा क्या होगा। तो इसी के साथ हम निकल जाते हैं। ये रहा हमारे टीडी कॉलेज से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है जफराबाद थाने के पास पड़ता है। ये देखिए, ये हमारा रहा जौनपुर का रिजर्व पुलिस, जो कि पूरे जौनपुर की एरिया को कवर करती है। तो यहाँ पे ब्रिज का काम चल रहा है और ये कंस्ट्रक्शन अभी बहुत दिनों से चल रहा है, देखो कब तक पूरा हो जाता है। तो ये यहाँ का व्यू बड़ा सुंदर है भाई, और ये नेचुरल व्यू एक तरीके से मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस पेड़ को मैं बेहद पसंद करता हूँ, क्योंकि इसकी फूल एक तरीके से मतलब दिल खुश कर देते हैं और जब भी मैं इसे देखता हूँ तो देखता ही रहता हूँ। अब हम पहुँच जाते हैं अपने होम ट्यूशन पे। आज का रिफ्रेशमेंट तो बहुत ही अच्छा मिला है और आयुषी को मुझे इंग्लिश का चैप्टर पूरा ख़त्म कराना है, तो उसे हम लगभग 2-3 चैप्टर और बचे हुए हैं और उसको हम अच्छे से पढ़ा के ख़त्म करेंगे। कहाँ लेके जाता है उन्हें? उसे रॉयल गार्डन में। द फार्मर सॉ द किंग प्लेइंग विद द प्रिंसेस। फार्मर देखता है कि राजा अपनी बेटी के साथ रॉयल गार्डन में खेल रहे होते हैं। आयुषी को पढ़ाते मुझे लगभग 2 साल की जर्नी कंप्लीट हो गई है और एक तरीके से मैंने अनुभव किया है कि पढ़ाने से आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होती है,
मैंने अपने इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया, क्योंकि आयुषी सीबीएसई बोर्ड से है तो मैं उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ाता हूँ और वो अपनी क्लास की टॉपर भी है, क्योंकि अगर हम जिस हिसाब से उसके साथ मेहनत करेंगे उसका परिणाम भी उसी हिसाब से होता है। Are you know? The natural things is never change our qualities or feelings, our look. But artificial things after some time loss her qualities, her beauties. For example, at the present time, are you listen bird chirpings in our environment? Just listen with carefully. What's a beautiful voice? When you listen after 10 years ago, then her voice is same, her feeling is same. उसकी बालकनी का व्यू भी काफ़ी सुंदर है। और इसी के साथ हमारा होम ट्यूशन की जर्नी कंप्लीट होती है। अब हम निकलते हैं ग्राउंड के लिए और ऐसे घरों को देखकर एक तरीके से इच्छा होती है कि खुद के पास भी ऐसा घर हो। बट चीज़ें इंटरनल या आंतरिक रूप से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। अभी मुझे ये नेचुरल पेड़ दिख गया है तो मैं थोड़ा इसके साथ फ़ोटो खिंचवाना भी पसंद करता हूँ। और इसी के साथ मुझे सीखने को भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं कि किस एक्शन से आपको फ़ोटो खींचना है, क्या कैसे, ये सारी चीज़ें मतलब एक तरीके से मैं कैमरे के सामने करके सीखता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। बाद में मैं देखता हूँ, अपनी बॉडी को भी देखता हूँ कि किस एंगल से मेरी बॉडी अच्छी लग रही है। तो उदासी जीवन का एक हिस्सा है और हर कोई उदास होता है, उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं है, उनसे हमें लड़ना आना चाहिए। और मुझे पता है ज़िंदगी में जिसको आना होगा वो आएगा, जिसको जाना होगा वो जाएगा, लेकिन मुझे अपने टारगेट पे हमेशा दृढ़ संकल्पित रहना है। चाहे जो हो जाए, एनी कंडीशन में मुझे किसी भी प्रकार से निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निराशा पार्ट ऑफ लाइफ है, हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन वो फीलिंग्स परमानेंट नहीं रहती है। आफ्टर सम टाइम वो चेंज होती है और कभी कभी तो कुछ घंटों में भी चेंज हो जाती है। उसके लिए बस हमें एक्शन लेना है। एक्शन क्या करते हैं, हमारी इमोशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं। इस चीज़ को भी मैंने अनुभव किया और लंबे समय से मैं इस चीज़ को सफ़र कर रहा हूँ। तो आई होप कि और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज के दिन को भी मैंने बेहतर बनाने का प्रयास ही किया और शायद ये छोटा छोटा प्रयास मुझे एक दिन एक बेहतर परिणाम देगा। इसी के साथ बने रहिए, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में।